Chapter 6, Journey of Food. Kinds of farmers, agriculture, technique of practice, journey of food. मतलब journey of food क्या है? फूड की एक जर्नी कि कैसे वहां उगा, कहाँ कहाँ गाया, फिर हमारी टेबल तक आया. मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड्स एज यू हैव ऑलरेडी लर्न. जैसे कि आपको पता है कि ज्यादातर पौधे बीज से होते हैं. As plant are main source of food, a large scale production of food is undertaken to feed people and animal. प्लांट्स जो फूड का मेन सोर्स है, तो इसलिए एक लार्ज स्केल का प्रोडक्शन होता है जिससे कि पीपल और एनिमल सबको अच्छे से खाना मिल जाए. और ये जो प्रोडक्शन है ये एग्रीकल्चर कहलाता है. ग्रोइंग फूड इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व लॉट ऑफ प्लानिंग, पेशेंट, स्किल एंड केयर. भोजन का उगाना एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स चाहिए होती है, केयर चाहिए होती है. और भोजन किसके द्वारा उगाया जाता है? फार्मर्स के द्वारा. दे वर्क वेरी हार्ड टू मेक फूड अवेलेबल टू अस. वे बहुत कठिन परिश्रम करते हैं फूड को अवेलेबल बनाने के लिए हमारे लिए. काइंड्स ऑफ फार्मर. देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ फार्मर. बिग फार्मर्स, द फार्मर हु ओन ए ह्यूज लैंड फॉर फार्मिंग आर कॉल्ड बिग फार्मर. वे किसान जिनके पास अपनी एक खूब सारी जमीन है वो बिग फार्मर कहलाते हैं. दे एम्प्लॉय मैनी टीनेंट फार्मर टू वर्क ऑन देयर लैंड. अब उनके पास इतनी बड़ी जमीन है तो सारा काम खुद तो कर नहीं सकते, तो वो अन्य फार्मर्स को अपनी जमीन पर कार्य करने के लिए रखते हैं जिनको टीनेंट फार्मर कहा जाता है. दे ग्रो मतलब किराया, टीनेंट होता है किराएदार. दे ग्रो क्रॉप्स ऑन लार्ज स्केल टू मेक प्रॉफिट. वे बड़े पैमाने पर फसल उगाते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए. मॉडर्न मशीन, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं अपने फार्म में. दिस टाइप ऑफ फार्मर आर मोस्टली फाउंड इन पंजाब एंड हरियाणा. इस तरह के फार्मर पंजाब और हरियाणा में. सब्सिस्टेंस फार्मर. मैनी पीपल आर सब्सिस्टेंस फार्मर और स्मॉल फार्मर. बहुत सारे लोग सब्सिस्टेंस फार्मर है, छोटे किसान है, who only grow enough crop to provide for themselves and their family. जो कि केवल इतना उगाते हैं कि उनके परिवार के लिए और उनके लिए प्रॉपर हो जाए. दे डू नॉट सेल देयर प्रोड्यूस. वो अपना प्रोडक्शन बेचते नहीं है. दे लीड ए वेरी डिफिकल्ट लाइफ एंड आर नॉट एबल टू बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ गुड क्वालिटी. वे बहुत कठिन जीवन जीते हैं और वो इतना भी नहीं कर पाते कि वो अपने अच्छी खाद, अच्छी बीज खरीद सके. The crops that grow are not adequate for their own family. These type of farmer mostly found in Andhra Pradesh. कई बार तो वो अपनी फैमिली के लिए भी पर्याप्त नहीं उगा पाते और वो मतलब गरीबी से ही जीवन गुजारा करते हैं. इस तरह के किसान जो है आंध्र प्रदेश में. टीनेंट फार्मर. दैट देयर आर टीनेंट फार्मर who do not have their own land. टीनेंट फार्मर वे होते हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं होती. दे वर्क एज लेबरर्स फॉर बिग फार्मर्स एंड आर पेड डेली वेजेस. वे बड़े बड़े किसानों के यहाँ काम करते हैं और उनको रोज की मजदूरी मिलती है. When there is no work of farming, जब खेती का काम नहीं होता, they go to the cities to work as laborers और domestic help. तो वे शहरों में चले जाते हैं और काम करने, जैसे मजदूरी, जैसे मकान वगैरह बन रहे हैं उससे लेबर बन जाते हैं. कहीं एक हमारे यहाँ सब्जी बेचने पहला आता था, वो यही कहता था कि अब गेहूं कट रहे हैं तो अब मैं जा रहा हूँ गाँव और 3 महीने तक नहीं आने का. कुछ इस तरह की मतलब उसकी सेटिंग्स थी. और जो ये टीनेंट फार्मर होते हैं, जब खेती का कोई काम नहीं होता तो वे घरों में हेल्प का भी करते हैं, सर्वेंट के रूप में काम करते हैं. डेली फार्मर. सम फार्मर्स रेज काउ एंड डेयरी फार्मर. सम फार्मर्स रेज काउ एंड बफेलो टू प्रोड्यूस मिल्क, बटर एंड चीज. दे आर कॉल्ड डेयरी फार्मर. कुछ किसान गाय भैंस पालते हैं, दूध प्राप्त करते हैं उनसे और बटर चीज ये सब तैयार करते हैं. वो डेयरी फार्मर्स कहलाते हैं. हॉरिकल्चरिस्ट. फार्मर हु ग्रो फ्रूट्स इन ऑर्चर्ड एंड फ्लावर्स आर कॉल्ड हॉरिकल्चरिस्ट. जो फ्लावर्स और फ्रूट्स वगैरह ग्रो करते हैं वो हॉरिकल्चरिस्ट कहलाते हैं. पोल्ट्री फार्म. पीपल हु रियर पोल्ट्री लाइक हैन, डक्स टू प्रोड्यूस एग एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्म. जो पोल्ट्री फार्म से जैसे हैन, डक ये सब करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो पोल्ट्री फार्म्स कहलाते हैं, फार्मर्स कहलाते हैं. एग्रीकल्चर टेक्निक ऑफ प्रैक्टिस इज जर्नी ऑफ फूड. एग्रीकल्चर टेक्निक, क्या क्या एग्रीकल्चर टेक्निक इसमें यूज होती है और किस तरह से इनको मतलब एग्रीकल्चर की कौन कौन सी प्रैक्टिस है जो हम खेती में यूज करते हैं, फूड हमारे पास से किस प्रकार आता है. तो सबसे पहले होता है ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन फूड मटेरियल इन्वॉल्व ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज एंड टूल. फसल का उगाना एक बहुत सारी सीरीज होती है एक्टिविटीज की, बहुत सारे
उसमें टूल चाहिए होते हैं, जब जाके फसल तैयार होती है। ऑल द एक्टिविटीज विच आर इन्वॉल्व इन कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो जितनी एक्टिविटीज हैं बीज बोने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक, ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहलाती है। फॉलोइंग आर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कॉमन टू ऑल क्रॉप्स। कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सभी क्रॉप्स में चाहिए होती है। दे इंक्लूड प्रोसेस फ्रॉम सॉइल प्रिपरेशन टू फूड ग्रेन्स रीचेज आवर होम। उनमें मिट्टी की तैयारी से लेकर फूड ग्रेन्स को जो कि हमारे घर तक पहुंचता है, वो सभी आ जाता है उसमें। वी में तो उसमें सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और इसी को हम जर्नी कहते हैं कि भाई फार्मर के खेत से उसका बीज बोए, फिर सब कुछ किया, फिर हमारे खाने घर तक आया वो गेहूं। ठीक है, उसको हम जर्नी कहते हैं फूड की। तो सबसे पहले उसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्लोइंग। द प्रोसेस बिगेन विद प्लोइंग। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। जो इसका मिट्टी को लूज करना, पलट पलट करना, ये प्लोइंग कहलाता है। दिस इज डन बाय वुडन और आयरन प्लो। ये एक जैसे वो होता है ना ऐसे खोदने वाला, उसके द्वारा किया जाता है। एनिमल आर यूज टू पुल द प्लो इन स्मॉलर फील्ड। कई बार एनिमल्स को भी यूज किया जाता है। प्लोइंग इन बिगर फील्ड इट इज डन बाय ट्रैक्टर। हाथ से भी कर लेते हैं, छोटे खेत में एनिमल से करा लेते हैं, और बड़े बड़े खेत में ट्रैक्टर के द्वारा होता है। एडवांटेजेस ऑफ प्लोइंग, देखो अब जैसे ये चल रहा है तो मिट्टी वो हो रही है प्लोइंग बाय एनिमल, प्लोइंग बाय यूजिंग ट्रैक्टर, इससे मिट्टी उखाड़ रहे हैं। इट इज लूजन एंड एरेट्स द सोइल। इसको मिट्टी ढीली हो जाती है और जो उसमें हवा जाने का रास्ता बन जाता है। दैट द रूट्स आर एबल टू पेनिट्रेट डीपर एंड ब्रीथ, जिससे जो जड़ है आराम से नीचे तक जा सके और पेनिट्रेट कर सके नीचे तक। क्योंकि मिट्टी टाइट होगी तो जड़ों को जगह ही नहीं मिलेगी, वो उसको इतना वो कर ही नहीं पाएंगी, जड़ इतनी तो वो होंगी नहीं कि आराम से जमीन में गड्ढा कर सके, तो वो पहले ही कर दिया जाता है। फिर मिट्टी हल्की सी करके उसके चारों तरफ डाल दी जाती है। जैसे आप गमले में भी यदि पौधा लगाते हैं तो पहले उस मिट्टी को खोदते हैं ऐसे, फिर उसमें पौधा रख के फिर उसके चारों तरफ को ऐसे मिट्टी कर देता है हल्की हल्की से, तो दबाते नहीं है उसको। It helps in growth of microorganism and worms in the soil and maintain the fertility of soil. माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी होती है इस प्लोइंग से, और सोइल फर्टाइल होती है। लेवलिंग, आफ्टर प्लोइंग द सोइल इज लेवल्ड विद द हेल्प ऑफ लेवलर एंड फुरोज आर मेड। पहले उसको वो कर दिया, फिर लेवलर से उसको लेवल में कर दिया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग का क्या फायदा होता है? इट हेल्प्स इन डिस्टर्बिंग वाटर यूनिफॉर्मिटी। वाटर एक जगह जाए सब जगह, क्योंकि कहीं गहरा गड्ढा होगा तो पानी सीधा उसमें चला जाएगा, इधर का जमीन सूखी रह जाएगी। इट प्रिजेंट द लूजन टॉप सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ऊपर की मिट्टी को लूज कर देते हैं और सॉइल इरोजन होने से बच जाता है। सॉइल इरोजन होता है मिट्टी का फट जाना। सोइंग ऑफ सीड, सारे ही उसमें मिट्टी होगी तो उसमें मतलब वो ऐसे फटेगी नहीं धूप पड़ने पर। यदि कम पानी होता है, उस मिट्टी में नमी नहीं होती, तो मिट्टी फट जाती है। आफ्टर द सोइल इज प्रिपेयर्ड द सीड्स आर पुट इन द फूरोज। जब सॉइल प्रिपेयर हो जाती है तो बीज बोए जाते हैं, और इसको बीज का बोना सोइंग ऑफ सीड्स कहलाता है। द सीड सोन मस्ट बी हेल्दी एंड गुड ऑफ गुड क्वालिटी। जो बीज बो रहे हैं अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। देयर आर टू मेथड ऑफ सोइंग सीड। दो मेथड है बीज बोने के। एक तो हाथ के द्वारा, इन दिस मेथड सीड्स आर स्कैटर्ड इन द फील्ड बाय द फार्मर्स। द एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड आर सीड्स फॉल इन क्लस्टर। Disadvantages: at in one place, seeds do not get into right depth and brick birds pick them up. जो हाथ से बोए जाते हैं उसमें क्या होता है, फार्मर हाथ से ऐसे ऐसे डाल देते हैं, तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारे बीज एक जगह पर गिर गए, उसमें सारे ही बीज को परिपक्व होने का मौका नहीं मिलेगा। एक तो ये नुकसान हो गया, दूसरा नुकसान ये हो गया कि ज्यादा गहराई तक भी नहीं गए वो। चिड़िया आके उनको उठा के ले जा सकती है, कोई ये जैसे चूहे वगैरह उठा के ले जा सकता है, उनको खराब कर सकता है सीड को, तो उससे भी सारी फसल अच्छी नहीं होगी। विद ए सीड ड्रिल, सीड ड्रिल एज ए फनल शेप्ड, फनल शेप्ड होती है ऐसे, और उसमें आगे लगे रहते हैं, इसमें शो नहीं कर रखा, ये तो ऊपर वाला ट्रैक्टर ही है। तो उसमें क्या होता है, आगे ऐसे कुप्पी सी लगी रहती है,
वो चलता रहता है और वो बीज उसमें गिरते रहते हैं थोड़े थोड़े। सीड्स आर पुट इनटू फनल, सीड्स उसमें रखे जाते हैं। एज द फ्लो मेक्स फुरोज इन द सोयल, उसमें आगे वो लगा रहता है मिट्टी को उखाड़ने का, वो उखाड़ता रहता है और वो जो पूरा जो जगह बन जाती है उसमें सीड डलते रहते हैं। एट राइट डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस पे, सही डेप्थ पे, इन द सोयल बाय द ड्रिल, मिट्टी में ड्रिल के द्वारा। मशीन है वो, उसमें सारा काम बिल्कुल प्रॉपरली हो जाता है। द मैटर इज बेटर देन सोइंग सीड बाय हैंड एज द सीड्स आर स्कैटर्ड ओवर द एंटायर फील्ड एंड एट राइट डेप्थ। ये मैटर ज्यादा बेटर है हैंड वाले की अपेक्षा, क्योंकि पूरे उसमें सीड सही गहराई पर, सही दूरी पर पूरे खेत में डाल दिए जाते हैं। द सीड्स ऑफ सर्टेन क्रॉप्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द फील्ड ट्रांसप्लांटेशन। कुछ उसके पेड़ों के जो बीज होते हैं वो डायरेक्टली नहीं बोए जाते। दे आर फर्स्ट ऑन इन नर्सरी, उनको पहले नर्सरी में बोया जाता है बीज को। लेटर द सीडलिंग आर ट्रांसफर टू द फील्ड, फिर जब वो उसमें से सीडलिंग निकल जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाता है, उसमें छोटा सा इतना सा पौधा निकल जाता है, तब उनको खेत में डाला लगाया जाता है। तो ये प्रोसेस ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। प्लांट्स लाइक राइस, चिलीज एंड टोमेटोज आर ग्रोन बाय ट्रांसप्लांटेशन मेथड। मिर्च के, चिली, उसके राइस के, ये टमाटो के, ये इस तरह से बोए जाते हैं। यूज ऑफ मैन्योर और फर्टिलाइजर, प्लांट यूज द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सोयल फॉर देयर ग्रोथ। प्लांट जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं जो कि मिट्टी में होते हैं। सो द सोयल बिकम पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए प्लांट्स यूज कर लेते हैं मिट्टी की जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्लांट ने यूज कर लिया, अब मिट्टी में तो न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं है, तो फार्मर क्या करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं उसमें, अपनी मिट्टी को मिनरल से भरपूर बनाने के लिए, न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाने के लिए। मैन्योर इज मेड फ्रॉम डंग ऑफ फार्म एनिमल, मैन्योर फार्म एनिमल से बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स आर मैन मेड केमिकल कंपाउंड, फर्टिलाइजर्स मैन मेड केमिकल कंपाउंड है, दे आर रिच इन मिनरल। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब सिंचाई। वाटर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, वाटर प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत लाभ जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग प्लांट इन द फील्ड इज नोन एज इरिगेशन, इस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। एग्रीकल्चर लैंड इज यूजुअली इरिगेटेड बाय कैनल्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। जो एग्रीकल्चर लैंड होती है, जैसे गमलों में तो हम खुद ही पानी देते हैं, उनकी तो सिंचाई हम खुद ही करते हैं जो घर में लगते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पर एग्रीकल्चर होती है उसकी सिंचाई के लिए कैनल्स, वेल्स और ट्यूबवेल्स यूज होते हैं। इरिगेशन शुड बी प्रॉपर, वो प्रॉपर होनी चाहिए। बोथ एक्सेस ऑफ वाटर, स्कैर्सिटी ऑफ वाटर आर हार्मफुल फॉर द क्रॉप, बहुत ज्यादा पानी या कम पानी दोनों ही फसलों के लिए नुकसानदायक है। कुएं से खेती हो, सिंचाई होना, ट्यूबवेल, ये ऐसे पानी डल रहा है, ये सारे में इनमें वो बना दी जाती है ऐसे कैनल सी, लाइन खोद दी जाती है, फिर उन सब में पानी बह जाता है, हर खेत के पास तक बना देते हैं। स्प्रिंकल इरिगेशन, ये एक फवारा सा लगा रहता है जिसमें जैसे अपना शावर होता है ना, उसकी तरह पानी जाता है। वेडिंग, वीडिंग, मैनी अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग द मेन क्रॉप्स, बहुत सारे अनवांटेड प्लांट्स, तो कई अनवांटेड प्लांट अपने आप ही उसके साथ उग जाते हैं। दीज अनवांटेड प्लांट आर नॉन वीड्स, ये वीड्स कहे जाते हैं। वीड की सही स्पेलिंग ये है, ऊपर में डबल ई आएगा, डी ए कटेगा। दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप्स ऑफ वाटर, वे मेन फसल के साथ ही कम्पीट करते हैं, उसके साथ साथ उगते रहते हैं, उससे पानी भी प्राप्त करते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी प्राप्त करते हैं, सनलाइट भी प्राप्त करते हैं। दे रिटार्टेड द ग्रोथ ऑफ मेन क्रॉप, कई बार भी मेन फसल की क्रॉप को भी खराब, मेन फसल को खराब कर देते हैं, तो इसलिए इनको रिमूव करना पड़ता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, ये वीडिंग कहलाता है। वीड्स कैन रिमूव बाय हैंड और यूजिंग टूल्स लाइक ट्रॉल, इनको हाथ से भी उखाड़ लेते हैं और खुरपा इससे भी उखाड़ते हैं। एंड हॉरोज, एक होता है हारोज। Nowadays farmer use chemical called weedicide to destroy weeds, अब जो फार्मर्स होते हैं केमिकल्स का भी यूज करते हैं जिसको वीडिसाइड कहते हैं, वीड को हटाने के लिए। क्रॉप प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम पेस्ट, पेस्ट से बचाना। स्प्रे पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड टू किल इंसेक्ट एंड पेस्ट, पुट अप स्कॉरक्रोस टू स्केयर अवे बर्ड्स। पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का छिड़काव कर देते हैं जिससे पेस्ट और इंसेक्ट वगैरह नहीं होते, और एक स्केयर क्रॉस बना देते हैं, मतलब उसमें ऐसी फिगर सी बना देते हैं लकड़ी से, जहाँ से भी मिलाकर, इसमें कोई बना हुआ नहीं है, जिससे बर्ड्स वगैरह डर जाती है, उनको लगता है कि कोई बैठा है। प्रोटेक्टिंग प्लांट्स फ्रॉम डिजीज,
उनको बीमारी से बचाना। सीड आर सोक्ड इन फंगिसाइड्स एंड एंटीबायोटिक्स बिफोर दे आर सोन। बोने से पहले ही बीजों को फंगिसाइड्स और एंटीबायोटिक्स में सोक किया जाता है, उसके बाद बोए जाते हैं, जिससे उनमें बीमारी नहीं लगती। फंगिसाइड एंड एंटीबायोटिक्स आर स्प्रे ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप। फंगिसाइड और एंटीबायोटिक्स उनको स्प्रे भी किया जाता है कहीं। हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग कहलाता है काटना। व्हेन द क्रॉप्स बिकम मैच्योर इट हैज टू बी कट क्लोज टू द ग्राउंड। जब फसल हमारी मैच्योर हो जाती है तो उसको काटा जाता है। द प्रोसेस ऑफ कटिंग मैच्योर क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इस प्रक्रिया को, काटने की प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहा जाता है, और ये सिकल्स के द्वारा और मशीन के द्वारा की जाती है। सिकल्स वो एक आरी सी होती है, आरी की तरह से मुड़ी हुई सी, उससे भी काट सकते हैं और मशीन के द्वारा भी काट सकते हैं। थ्रेशिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स इज नोन एट थ्रेशिंग। अब जैसे गेहूं है, गेहूं में भी ये सब उगते हैं इतना सारा, उसमें से गेहूं निकालना। होली पे जो गेहूं की बाल भूनते हैं, देखे होंगे वो आप सबने, वो इतना सारा होता है जबकि बीज अंदर होते हैं। तो बीज को इस सारे भूसे से में से हटाना थ्रेशिंग कहलाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय स्प्रेडिंग द हार्वेस्ट ऑन द ग्राउंड एंड वॉकिंग ओवर इट। उसको जमीन पर बिछाकर उसको एक तरह से तोड़ा जाता है, उसके ऊपर चलकर। एनिमल सच एज बुलक्स, कैमल्स आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। एनिमल्स की सहायता से भी कर सकते हैं, और बड़े बड़े फार्म में एक थ्रेशर होता है जिसके द्वारा ये काम होता है। ये थ्रेशर, इसमें डालते रहते हैं, फिर दाने एक तरफ गिरते रहते हैं, जो बाकी घास वास थी है तो उनके उनके से वो सब एक तरफ गिरते रहते हैं। विनोइंग, आफ्टर थ्रेशिंग द चाफ इज रिमूव फ्रॉम द ग्रेन्स बाय द विंड। अब जब वो कर लिया, ये सब कट कट गया, ये सब आ गया, अब इसमें से गेहूं तो ये आ गए, ऊपर का ये जो है भूसा सा, ये सब भी हटाना होता है, इसको विनोइंग कहते हैं। वो एक उसमें ऐसे फटक फटक के भी करते हैं। इन दिस प्रोसेस थ्रेश्ड ग्रेन्स आर मेड ऑफ फॉल फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। एक तरीका ये होता है कि एक ऊंचाई से ऐसे डाल रहे हैं, तो जो ग्रेन होगा, मतलब एक तो तरीका यही है। उसके अलावा एक तरीका इसमें दे रखा है कि नहीं, इस तरीके से करना, इसमें जो ग्रेन्स होता है वो तो वहीं गिरता रहेगा, जो गेहूं का दाना होता है, और बाकी भूसा सा आगे आ जाएगा, उसको हम ऐसे हटा देते हैं। पहले इसको फटकना कहते थे, छाछ में करते थे। उसके अलावा एक ऐसा होता है कि पंखा हवा की स्पीड से, जैसे पंखा वगैरह कुछ चीज रख दी जाती है, उसको ऐसे ऊंचाई से डाला जाता है, तो ग्रेन तो यही यही गिरता रहता है, और वो जो ऊपर का भूसा सा है वो पंखे से उड़ के आगे चला जाता है। एक तरीका ये भी करते हैं विनोइंग के लिए। द सीड्स बिकेन हैवियर फार डायरेक्टली टू द ग्राउंड। जो सीड है वो तो हैवियर होता है, वो डायरेक्टली ग्राउंड पे गिर जाता है। वाइल द लाइट चाफ फॉल्स सेपरेटली एंड विंड ब्लोज इट अवे। वो दूर गिरता है और हवा से उड़ जाता है। स्टोरेज ऑफ ग्रेन, द हार्वेस्ट ग्रेन्स आर ड्राइड इन द सन। अब उसको सन में सुखाया जाता है। द क्लीन ग्रेन्स आर देन पुट इन गनी बैग्स। फिर उसको गनी बैग्स, बोरी, वैसे टाट से की कपड़े की बनी हुई बोरी होती है, उसमें रखा जाता है, और ट्रांसपोर्ट टू गोदाम, गोदाम में नोन एज ग्रेनरीज और सिलोज में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इन ए ड्राई कूल प्लेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेड्स, इंसेक्ट एंड बर्ड, इन सबसे बचाकर उसको रखा जाता है। पेरिशेबल फूड मटेरियल लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल आर स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। जो जल्दी खराब होने वाले फूड मटेरियल है, फ्रूट्स और वेजिटेबल, उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। पॉपुलेशन एक अलार्मिंग रेट पर बढ़ रही है। वी नीड टू इंक्रीज अवर फूड प्रोडक्शन। हमें अपना फूड प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने की आवश्यकता है। फार्मर्स आर यूजिंग साइंटिफिक मेथड। फार्मर साइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हैं। मॉडर्न इरिगेशन फैसिलिटीज, मैनवर, ये सब चीजें यूज हो रही हैं। फर्टिलाइजर एंड इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, ये सब फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए की जाती है कि भाई खराब ना हो, सही मिलता रहे। टीनेंट, a person who occupy space, land or property rented from a landlord. Orchard, a piece of enclosed land planted with fruits tree. As plants are the main source of food, a large scale production of food is undertaken to feed people and animals. The farmer who own a huge land for farming are called big farmers. Farmers who grow fruits in orchard and flowers are called horticulturists.
The process of loosening and turning the soil is called plowing. After the soil is prepared, the seeds are put in the furrows. Farmer add manure and fertilizers to make the soil rich in minerals. The process of cutting mature crop plant is called harvesting. The harvested grains are dried in the sun. Harvesting of crops is done with a sickle. The process of loosening the soil is called plowing, is made dung manure. The process of separating grains from the harvested crop, threshing. People who rear dairy farm, hen ducks, poultry farm. In the blanks, true, false, question answer. Draw one healthy food item and one junk food item of your choice in the space given below.